बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विनय फलम शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतम ज्ञानम ज्ञानस्य फलम विरति विरति फलम चाश्रव निरोध। विनय का फल सेवा है, गुरु सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति यानी स्थायित्व है और विरक्ति का फल आश्रव निरोध यानी बंधन मुक्ति अथवा मोक्ष है। प्राचीन काल में आयोधौम्य नाम के एक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें आरुणि नाम का शिष्य बहुत विशिष्ट था। गुरु स्वयं बहुत परिश्रमी थे और वह शिष्यों को भी श्रम युक्त सेवा का महत्व व्यावहारिक रूप से समझाते थे। उनसे खूब सेवा करवाते थे। शिष्य बालक आरुणि का विश्वास था, गुरो न प्राप्यते यत्रान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वतो प्राप्नोत्येव न संशय। गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यत्र भी नहीं मिलता। गुरु कृपा से मनुष्य निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर ही लेता है। महर्षि आयोधौम्य के आश्रम में कठोर अनुशासन था, अतः उनके आश्रम में बहुत ही साहसी व कर्मशील विद्यार्थी ही आते थे। एक दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा कि तुम बारिश के पानी को खेत में जाने से रोकने के लिए मेड़ बांध आओ। आरुणि खेत पर गया। बारिश इतनी तेज थी कि एक खेत में पानी भर गया और उसमें बनी एक ऊंची मेड़ पानी के तेज वेग के कारण टूट गई। आरुणि ने फावड़े की मदद से आसपास की मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली, लेकिन बार बार मिट्टी पानी के तेज प्रवाह के कारण बह जाती थी। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उस कटाव को नहीं भर पाया। उसके लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। उसका पालन हर हाल में करना था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने फावड़े को एक तरफ रख दिया और मेड़ के कटाव पर स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी का प्रवाह रुक गया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, लेकिन खेत में पानी भरा हुआ था। अगर वह उठता तो पानी बह जाता, इसलिए वह चुपचाप वैसे ही लेटा रहा। वहीं लेटे लेटे रात हो गई। जब रात तक आरुणि लौटकर नहीं आया तो गुरुजी शिष्यों को साथ लेकर उसकी खोज में चल दिए। वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसका नाम लेकर आवाज़ दी, आरुणि आरुणि। दूर से लेटे हुए ही उसने बताया कि वह मेड़ बना हुआ है। गुरुजी वहाँ पहुँचे तो देखा पानी रोकने के लिए आरुणि मेड़ बनकर स्वयं पड़ा हुआ है। उन्होंने उससे उठ जाने को कहा। आरुणि उठ गया। गुरु आज्ञा के पालन के लिए आरुणि की
इतनी निष्ठा देखकर ऋषि का हृदय भर आया। उन्होंने उसे छाती से लगा लिया, उसे आशीर्वाद दिया कि तुझे बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम परम ज्ञानी, विद्वान और भगवत भक्त बनोगे। आज से तुम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध होकर जाने जाओगे। इस प्रकार गुरु की आज्ञा के प्रति पूर्ण निष्ठा से बालक आरुणि ऋषि उद्दालक बन गया। आज लोग अक्सर ये कहते मिलते हैं कि अब पहले जैसे ऋषि कहाँ मिलते हैं, परंतु हमें यह भी सोचना चाहिए कि अब आरुणि उद्दालक जैसे गुरु भक्त कहाँ मिलते हैं। गुरु तो संसार में सदा ही विद्यमान रहते हैं। यदि मन में सच्ची निष्ठा हो तो सब कुछ मिल जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु तत्व तो प्रकृति की ओर से किसी न किसी शरीर में अवश्य प्रकट रहता है। हमें तो अपने आप को आरुणि समनिष्ठा अपने हृदय में उत्पन्न करनी है, क्योंकि गुरु सेवा बिना जीव को सद्गति नहीं मिल सकती। शास्त्रों में लिखा है, दुग्धेन धेनु कुसुमेन बल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरु बिना भाति न चैव शिष्या शमेन विद्या नगरी जनेन। अर्थात जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, शील के बिना पत्नी, कमल के बिना जल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देता। कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मेटे न दोष। अर्थात हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, तब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।